आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहार के प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वे क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को क्या कुछ बता रहे हैं, वे आप उनके द्वारा जो उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो है मंच से वे क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ सर बोलिए। इस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात किया, लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी बातें जो उन्होंने रखी है कि हम बिहार में रोजगार की बाहर ला देंगे, मतलब जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, बिहार से बाहर यानी कि पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ जाकर के काम कर रहे हैं, उन लोगों को बिहार आना पड़ेगा, बिहार में उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, ऐसा हम बिहार बनाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हर विचारधारा के लोग हैं ना, यहाँ पे हर विचारधारा के लोग हैं और हर विचारधारा के लोग हैं तो उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और जिस तरह से प्रशांत जी बोलते हैं कि हम सबको यहाँ पे व्यवस्था करके देंगे, तो उसके लिए हमारे पास पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है कि सबसे पहले तो हम जिस तरह से जन सुलभ हमारे साथ है, तो जब हमारी सरकार बन जाएगी तो उस पर एक ऐप बिल्डअप करके देंगे। बिहार में सबके मोबाइल में एक ऐप बिल्डअप होगा जिसमें रोज़ शाम को प्रोग्राम आएगा, रोज़ शाम को। उसमें प्रबुद्ध लोग जो रहेंगे, हमारे अनुभवी लोग, वो साझा करेंगे कि किस तरह से पब्लिक को रहना है, किस तरह से जल बचाव करना है, प्लास्टिक को कहाँ रखना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, रोज़ शाम को सिखाया जाएगा। क्यों सिखाया जाएगा? जब मैंने देखा कि हम इतना बीपीएससी यूपीएससी करके जाते हैं फिर भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जान रहा है कि बच्चा तू जितना पढ़ के आया है, जो तुमको धरातल पर काम करना है वो ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है, तुमको उधर सिर्फ एक तरह से बेच दिया गया है। तो उसी तरह से आदमी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर उसको सिखाया जाए तो सीखता है। तो रोज़ शाम को 6 बजे प्रोग्राम आएगी, वहाँ पे आदमी सीखेगा कि किस तरह से पशुपालन करना है। पशुपालन में हमारा क्या विचार है कि जैसे आरजेडी पार्टी बोलती है कि हम हर एक साल 1 लाख रुपया देंगे, टकाटक टकाटक। हम बोलते हैं हम 1 रुपया नहीं देंगे। जन स्वराज बोलता है हम 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन कमाने का जरिया देंगे। आरजेडी कहाँ बोली 1 लाख रुपया? ये है ना, बोली है ना। अच्छा। ये भी सीमा भारती जी है, वो भी बोली है कि रक्षाबंधन पे हम देंगे 8,000 रुपया लोकसभा में। हाँ लोकसभा में। तो लोकसभा का विचार वो विधानसभा में भी लाएंगे, हाँ ला सकते हैं, संभावना ऐसा बनता है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे नहीं, कमाने का जरिया देंगे। आप लोगों को खस्सी सुनेंगे, पंजाबी खस्सी 25 किलो 30 किलो को होती है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए कि फ़ोन एक गांव है, गांव से बाहर 1 डेढ़ 2 बीघे में घास रोप दिया जाएगा, जिस घास को स्थानीय लोग परैया सरैया कई नामों से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि आप आगे से काटते जाइए, पीछे से वो फुनकता जाता है। हाँ, तो ऐसा वैसा घास का व्यवस्था किया जाए और लोग करीब करीब 7-8 बकरी भी खस्सी भी पाल के अगर हमें देते हैं। देखिए हमारे पास बहुत तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके लिए अलग पॉलिसी है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए अलग पॉलिसी है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके लिए पॉलिसी है बकरी वाली। अच्छा, अब जब घास की व्यवस्था हो जाएगी तो आप भैंस भी रखिए, गाय भी रखिए, उससे दूध देखिए 50 रुपये 60 रुपये हो बिक रही है, तो उससे बेचिए और प्लस में आप खाइए भी। आप खाइए, आपका जो सर बोलते हैं कि आपका बच्चा कितना सिकुड़ा हुआ है, जो नाटा हो गया है, बौना हो गया है, तो वो खिलाने पिलाने से ज़्यादा उन्नत होगा, उसका शरीर डेवलप करेगा। तो इस तरह का हमारे पास योजना है। आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं कुटीर उद्योग बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं, बिहार के बाहर के लोगों तक को भी बिहार में रोजगार देना चाहते हैं। देखिए प्राथमिकता हमारा घर के लोग होंगे, पहले प्राथमिकता हमारा घर के लोग होंगे। तो हमने किस पे बात किया? जो किसान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए पशुपालन बोला। जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक होता है CDR रेशियो। वो क्या होता है कि अगर हम बैंक में 100 रुपये जमा करें तो बैंक की दायित्व तो बनती है कि 85 रुपये उसमें से पब्लिक को लोन दिया जाए। एक डाटा है कि बिहार में वो 40 रुपये मिल रहा है, वही आप तमिलनाडु में देखिए तो वहाँ 85 रुपये मिल रहा है। तो ये रेशियो को, जो गैप है, उस गैप को फुल अप करना है, उसको भरना है। अगर इतना पैसा हमें मिलता है तो यहाँ कुछ लोग फार्चून का, खाद का, किराना का दुकान कर सकते हैं, जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और वहाँ पे लोगों के पास पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो प्रोडक्शन होगा तो डिमांड क्रिएट होगी, एक तरह से इकोनॉमिक चल पड़ेगी।
इकोनॉमी जो हमारा रुका हुआ है वो इकोनॉमी चल पड़ेगी, वो साइकिल चल पड़ेगी। तो यहाँ पे पैसा सरप्लस होगा, प्रोडक्शन सरप्लस होगा, तो यहाँ पे खुशहाली आएगी, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्डअप करेगा, है ना। और ऐसा एक मिनट और ऐसा भी नहीं, जैसे 6:30 बजे जो प्रोग्राम आएगी उस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा कि आपके पास पूंजी मिला तो एक टेक्निकल टीम देंगे हम लोग कि भाई पूंजी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मटेरियल कहाँ से उठाइएगा, उसको प्रोसेस कैसे कीजिएगा, उसको पैकिंग कैसे कीजिएगा, उसको मार्केटिंग कैसे कीजिएगा, ब्रांडिंग कैसे कीजिएगा, सारा चीज़ टेक्निकल टीम हमारा बताएगा। अभी भी टेक्निकल टीम है लेकिन सारा लोग बैठा हुआ है, पैसा खा रहा है, सोया हुआ है, क्योंकि सरकार ढीली है। हमारी सरकार रहेगी बुलंदी वाली, ऐसा करो वैसा करो, एग्रीकल्चर में पिछड़ रहा है, हम लोग का एग्रीकल्चर पिछड़ रहा है, एग्रीकल्चर में काम करो। अरे भाई ये देखो सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टीसरी सेक्टर, अरे पागल हो जाएंगे हम लोग 10 साल में, जो पागल हो जाएंगे हम काम करते करते। जो हमारा सपना है कि अंडर 10 में हमें लाना है जीडीपी की मैटर में, अंडर 10 में लाना है, वो भी 10-15 साल के अंदर में अंडर 10 में हमको लाना है। बिहार को जो 28वें नंबर पर हम लोग डले हुए हैं उसको अंडर 10 में लाना है। तो कैसे लाना पड़ेगा, हमको पागल होना पड़ेगा, हर सेक्टर को टारगेट करके विकास करना होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत धन्यवाद है ना। आपने अपनी बात कहा कि आप अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। तो आखिर अपने लिए वोट दीजिए तो किसको दीजिए? लालू यादव को दीजिए, नीतीश कुमार को दीजिए, नरेंद्र मोदी को दीजिए, कि राहुल गांधी को दीजिए, कि प्रशांत किशोर को दीजिए? आखिर किसी न किसी को तो वोट तो देना पड़ेगा। वोट दिया जाएगा तभी तो सरकार बनेगी, और सरकार किसी न किसी की बनेगी तभी तो कुछ नया हो पाएगा। देखिए, जनता जो है, सब किसी का, जनता का ये अधिकार है कि हम चुने। मान रहे हैं कि जन सुराज एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक और दूसरा प्लेटफॉर्म है। अगर उसका नेता भी अगर आपके नज़र में अच्छा है तो प्रशांत जी क्या कहेंगे? अगर मान रहे हैं उसी नेता को आप वोट देना चाहते हैं, वो आपका हर एक काम कर रहे हैं, जैसे आपका ये तीनों चीज़ जो बताई गई है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, अगर वो दे रहे हैं जनता को, अगर उन्हीं को वो पसंद है तो उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जन सुराज एक अभियान चल रही है, ये जगाने का, बताने का, ये बहुत बढ़िया अवसर है। शायद इसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि फिर अभियान चल सकती है। यानी बिहार की जनता जो है, बिहार के जो लोग हैं, वह जन सुराज के हिसाब से, प्रशांत किशोर के हिसाब से, आपके हिसाब से सोई हुई है। और उस सोए हुए लोगों को जगाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह जन सुराज और प्रशांत किशोर अपने पद यात्रा के द्वारा गांव-गांव जा कर के लोगों को जगा करके जो है, यानी कि चूँकि लोग तो सोए हुए हैं, उस हिसाब से, जिस हिसाब से जन सुराज का जो अभियान है उस हिसाब से लोग सोए हुए हैं। तो अगर सोए हुए हैं तो उसको जगाने का वे काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आज तक 75 साल हो गया हम लोगों ने शिक्षा के नाम पे वोट दिया ही नहीं है। दूसरा, आज तक हम लोगों ने रोजगार के नाम पे वोट दिया ही नहीं है कि यहाँ कल कारखाना लगे, रोजगार लगे। वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे वोट दिया ही नहीं है। हम लोगों ने दिया है जाति पाति पे, मुर्गा भात पे, रुपया पैसा पे। कोई ना कोई है ना कि जो लेता है पैसा, ये तीनों चीज़ लेता है, तब तो ये जनता का राज नहीं आता है। जब जनता पैसा लेगी, नेता से पैसा 500 रुपये की भी बात हुई थी। अगर नेता से पैसा जब लेगी तो बताइए नेता काम करेंगे जनता का? नहीं करेंगे। 2 तो अपना पैसा तो निकालना पड़ेगा। 2 करोड़ 5 करोड़ जो बांटेगी जनता में पैसा, तो बताइए वो पहले बिटोरेंगे ना, उसके बाद में देखेंगे आपको। तो यही जगाने का बात चल रहा है जन सुराज में। प्रशांत किशोर यही बात कर रहे हैं कि आप रुपया पैसा, दारू, मुर्गा, ताड़ी पे वोट मत दीजिए, आप सीधे तीनों चीज़ पे दीजिए, तब जाके जनता का राज आएगा। जब जनता का राज आएगा तो आपका राज रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पर मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था कि यहाँ पे जन सुराज के संस्थापक और प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, और उन्होंने अपनी बातों को रखा। और पूरे बिहार में वे लगभग पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा कर के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को अपनी बातों को जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। और इस बार आप देखिए 2025 में जो है, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में आखिर क्या कुछ होती है, किसके साथ जो है लोग जाते हैं, किसकी बातों को सुनते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका जो कुछ भी मन में हो वह आप लिख सकते हैं।
और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अब तो एक वो पीछे वाला डाले है ना, तो अब तो वही डाल दीजिएगा ना, बोलने दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।